तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय श्री राम आप सभी को। वापस से हम आ चुके हैं क्लास 10th आईसीएसई के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 लेके। तो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 आपने देखा है, जिसने नहीं दिखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। और आइए पार्ट 2 में इसको ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है केमिकल बॉन्डिंग का, वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है जो लास्ट टाइम आपको डिस्कस हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें, कौन से खाते की जगह का कर देता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें अगर बच्चों, तो दो टाइप के बॉन्ड देखे जाते हैं। पहला है आयोनिक, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं, और दूसरा बॉन्ड जो है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट। तो आइए इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है आखिर इनके बीच। तो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जैसा कि नाम बता रहा है, इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जब भी बॉन्ड बनेगा, एक लोग इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और एक लोग इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई लूज या गेन नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। हम आपको दे रहे हैं वो चीज हम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आयनिक की बात करें दूसरी, तो फॉर्मेशन ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस, आयन्स टेक्स प्लेस। और यहाँ पे आयन्स फॉर्मेशन does not take place। तीसरी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। और ये जनरली मेटलॉइड्स में देखा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का। अब जो बेसिक क्वेश्चन आपसे आता है, जो मेन क्वेश्चन आता है, वो आता है डॉट स्ट्रक्चर का। तो हम सीखेंगे डॉट स्ट्रक्चर बनाना। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर 20 तक एलिमेंट्स याद होने चाहिए बच्चों। तो आइए देखते हैं डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर पहले किसका स्टार्ट करेंगे हम लोग, आयनिक बॉन्ड का। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। तो जैसा कि आपको बताया गया, इसमें आयन का फॉर्मेशन होता है। आयन मतलब चार्ज एटम्स बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं। तो आइए सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये आयनिक बॉन्ड ही है। तो सोडियम इज अ मेटल और क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हम याद किए हुए हैं। तो आप भी एटम्स और एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 20 तक याद करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। घर पे ऐसे चिपका लीजिए, याद करना आसान हो जाएगा, रोज मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो NaCl में सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो पहला काम हम करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 7। जैसा कि आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था, कोई भी बॉन्ड क्यों बनाता है, बॉन्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि वो स्टेबल हो सके। और हम ये कैसे पता करेंगे कितना, तो बॉन्ड जब भी बनता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनता है। तो NaCl में सोडियम के पास वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये किसी को या तो 1 डोनेट कर दे तो 8 हो जाएगा, या तो किसी से 7 ले ले। तो 1 लेना ज्यादा आसान है। तो आइए बनाते हैं इसको। ये रहा सोडियम, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। ये डॉट और क्रॉस इसलिए बनाया ताकि आपको आसानी रहे ये पता करने में कि कौन सा किसका इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1 दिया। और यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम के ऊपर बन गया प्लस चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से लिया, तो इसके ऊपर बन गया माइनस चार्ज।
अब इनके बीच काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं, आपको याद रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा तो ये सब साथ में मिलेंगे और बना लेंगे बॉन्ड NaCl। इस तरीके से आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा। कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है, एक एग्जांपल बता देते हैं, AlCl3, इसका मतलब 3 क्लोरीन यूज किए जाएंगे। तो आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं जरूर। AlCl3 और MgO का डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब बात आती है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसा कि बताया यहाँ पे क्या होना है बच्चों, शेयरिंग होनी है, आयंस नहीं बनेगा। तो सबसे सिंपल लेते हैं और बनाते हैं CH4। तो पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो पहले शेल में हमेशा 2 और उसके बाद 8 तक भरते हैं। पर क्योंकि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, हमारे पास 4 बचा था, तो हमने 4 लिख दिया। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1। पर यहाँ कौन सी बात कही गई, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4। और ये कार्बन पहले बनाते हैं, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। और वहीं हाइड्रोजन की बात करें तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। फर्स्ट शेल में, पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, डुप्लेट, जबकि बाकी में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। और शेयरिंग जब भी होगी बराबर की शेयरिंग होगी। अगर एक जगह से 1 दे रहा है तो दूसरे जगह से भी उतना ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम हमसे 100 रुपये लो, हम तुम्हें 20 रुपये देंगे, ऐसा एलिमेंट के बस्ती में नहीं होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, तो इसने इससे 1 लिया। देखिए शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग मतलब इस गोले में ये यूज कर सकते दोनों हैं, दे नहीं रहा है। देने का मतलब क्या हो गया कि हमने आपको दे दिया, दान दे दिया कि लो खुश रहो। शेयरिंग का मतलब कि हमने और आपने मिलकर कुछ खरीदा। मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे, हम अपने घर पे बैठे हैं, हम दोनों लोग ने मिलकर PS5 खरीदा, हम दोनों ने मिलकर बाइक खरीदी, हम दोनों ने मिलकर PUBG का स्किन खरीदा या कोई आईडी खरीदी। अब वो आईडी आप भी यूज़ करेंगे और वो आईडी हम भी यूज़ करेंगे, वो शेयरिंग होती है। एक होता है कि हमने खरीदा और आपको दे दिया कि लीजिए आप ले लीजिए खुश रहिए, दैट इज आयनिक बॉन्ड। यहाँ भी हाइड्रोजन 1 लेगा, यहाँ भी 1 लेगा और यहाँ भी 1 लेगा। तो गोला मतलब उसका एरिया, उसकी टेरिटरी। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स तो कंप्लीट, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब कार्बन को चाहिए। कार्बन ने क्या कहा, हमने तुम सबके साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया है, तो तुम्हारे भी 1-1 इलेक्ट्रॉन हम शेयर करेंगे। और ये कार्बन के गोले में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, बिना किसी कष्ट, बिना किसी परेशानी के। तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। आइए अब देखते हैं C2H4 और C2H2। तो जैसा कि बताया गया लास्ट में, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के में 1। तो कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4। हम ऐसा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें पता है कितने हाइड्रोजन, 4, 2 इसके पास और 2 इसके पास। तो 2 हाइड्रोजन इसके और 2 हाइड्रोजन इसके, है ना। अब देखिए इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट और इसका, मतलब हाइड्रोजन के शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब आप ये पूछेंगे सर आपको कैसे पता कि बराबर बराबर बांटे हैं? क्योंकि जब भी आपको बताया कि बॉन्ड होगा तो बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ज़्यादा ले लिया एक कम ले लिया, ऐसा नहीं होता है, बराबर बराबर होता है। जब आप दोस्त के साथ खाते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, पर क्योंकि कोशिश करते हैं कि बराबर मिले, वही काम यहाँ भी होता है, ठीक। पर अगर कार्बन इन दोनों से 1-1 भी लेगा तो कार्बन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 ही लोग होंगे। तो कार्बन किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, इसके पास भी 2 है। तो कार्बन अपने गोले में, ये देखिए कार्बन ने बड़ा सा गोला बनाया, कार्बन के गोले में कितने लोग 1 2 3 4
5 6 7 8, ठीक है। यही काम दूसरा वाला भी कार्बन करेगा, और ये भी अपने गोले में इन दोनों को और यहाँ से दोनों, ये कार्बन के गोले में भी 8 हो गए। अब जितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड बनेगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, मतलब 2 पेयर। तो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड, ठीक है। C2H2 ये आपका होमवर्क रहेगा, आप बना के दिखाएंगे, या आप कमेंट सेक्शन में फोटो खींच के डाल सकते हैं, कॉपी में बना के फोटो खींच के डालिए, या आप मैसेज कर सकते हैं सर इट्स डन, चीटिंग नहीं करिएगा। अब इसमें एक टॉपिक आता है बच्चों, पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अब पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब शेयरिंग होती है, वाटर बना देते हैं, इनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, पर क्या होता है उसमें से एक थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लेता है ज़्यादा दिन। जैसे मान लेते हैं हमने और मेरे किसी दोस्त ने मिलके एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, पर उसने ज़्यादा पैसा दिया है, ज़्यादा पैसा दिया है तो ऑफकोर्स वो ताकतवर है ना, तो वो ताकतवर हो गया हमसे। तो ओरिजिनल डील क्या थी कि 15 दिन हम रखेंगे, 15 दिन तुम रखोगे महीने में, सिंपल सी बात हुई थी। पर क्योंकि उसने ज़्यादा पैसा दिया है तो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हमसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा हम 20 दिन रख रहे हैं, तुम 10 दिन रखो, और हम मान जाएंगे। अगर उसने ज़्यादा पैसा भी नहीं दिया है पर वो हमसे पावरफुल है, पावरफुल मतलब हम उसकी बात मानते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का है, तो हम क्या करेंगे, वो हमसे कहेगा यार देखो 20 दिन हम रख ले रहे हैं, 10 दिन तुम रख लो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई रख लो। तो ज़्यादातर दिन उसके पास रहेगा, तो लोगों को ये ज़्यादा लगेगा कि वो कार उसी की है, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन से का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग हो रही है, ये बीच में न रख के थोड़ा सा अपने पास रख लेगा। दूसरे तरह से बताते हैं, ये किनारे अपने पास रख लेगा, है ना, और क्योंकि अपने पास रख लेगा, किनारे की साइड रख लेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल का मतलब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसने परमानेंट चार्ज तो रखा नहीं, और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसी को कहते हैं पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पोलैरिटी होने के लिए देयर शुड बी हेट्रोएटम। हेट्रोएटम, हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम्स, मतलब जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच ये पोलैरिटी देखी जाएगी, पर अगर H2 होगा, Cl2 होगा, सेम मॉलिक्यूल होंगे, तो उसमें कोई ताकतवर नहीं होगा। जब कोई ताकतवर नहीं होगा तो पोलैरिटी नहीं होगी। ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, आई होप, कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा आप लोग। चलिए, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आज के, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन इज गिवन by one atom only। गिवन से बेटर आप लिख सकते हैं शेयर। शेयरिंग में हमने क्या पढ़ा था कि शेयरिंग हमेशा दोनों तरफ से होगी, पर इस केस में शेयरिंग सिर्फ एक तरफ से होगी। आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका आइडिया बेटर हो जाए। H3O+। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। हाइड्रोजन के बारे में आप बचपन से पढ़ रहे हैं। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1। नॉर्मल H2 की बात कर रहे थे हम, तो इस हाइड्रोजन ने इससे लिया, इस हाइड्रोजन ने इससे लिया, और ऑक्सीजन ने दोनों से लिया। लेने देने का काम चल रहा है, ठीक है। तो सबकी वैलेंसी कंप्लीट, हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट। पर अचानक से उनके पास आया
कल रात आया मेरे घर किच्चू। H प्लस है, देखिए जो प्लस चार्ज है वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के पास नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर प्लस चार्ज हो गया, मतलब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, H प्लस में कन्वर्ट हो गया। H प्लस मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी उसके पास नहीं रह गया है। तो अब उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, तो वो दोनों इनसे लेगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड में हाइड्रोजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे वो ग्रुप प्रोजेक्ट का वो बंदा जो कोई काम नहीं करता है, ना पैसा ला रहा है, ना प्रोजेक्ट बनवाने में मदद कर रहा है, बस उसका नाम है। हाइड्रोजन वही है। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और दोनों उसने किससे लिए, ऑक्सीजन से लिए। और इस टाइप के बॉन्ड को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक लोग शेयर करते हैं, दूसरे लोग नहीं देते हैं, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और उसको इस एरो से दिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने एंड तक देखा है, अगर अपनी मम्मी को प्यार करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नए हैं तो शेयर करिएगा। टिल देन मिलते हैं आपसे।